हेलो फ्रेंड्स, टेंस के चार्ट की अपने बात की। अब बात करेंगे अपने सेंटेंसेस की। देखिए, हम स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट से। टेंस का हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ जो है वो हमने किया कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, एक बेसिक सा चार्ट उसका देखा। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स, वो सारी याद करेंगे अपने उस चार्ट के हेल्प से। लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब अपने आगे बढ़ेंगे तो अपने को मालूम चलेगा कि हम धीरे धीरे ग्रामर में कैसे अपने टॉपिक्स में इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंसेस के बारे में। टेंस कर लिए, अब बात आती है सेंटेंस की। सबसे पहले तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले सेंटेंस की अपने बात करें तो अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है अपना इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और फोर्थ है अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जो अपने हिंदी के सेंटेंस की बात की थी कि जब हिंदी के सेंटेंस से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, तो इन्हीं सेंटेंसेस की हेल्प से अपने अलग अलग टेंस की इंग्लिश बनाएंगे। 4 टाइप के सेंटेंस आपके सामने हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सही अगर हिंदी में अपने इसको देखें तो ये सकारात्मक वाक्य, ये नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये चारों सेंटेंस अगर ध्यान में है तो ये सभी सेंटेंस, ये चारों सेंटेंस सभी टेंस में अप्लाई करेंगे। जैसे प्रेजेंट के अंदर भी ये 4 बनेंगे सिंपल में, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये 4 बनेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सब में 4 करते करते 48 सेंटेंस अपने टोटल बनेंगे। तो सबसे पहले अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इन सब को अपने देखेंगे कि कैसे अपने हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश बनाते हैं। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो अपना टॉपिक रहता है टेंस का, जब तक ये बेसिक चीजें आपने नहीं की तब तक अपने आगे के जो रूल, गोल्डन रूल जिनको बोलते हैं, इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का क्वेश्चन मिलता है अपने को, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो जब तक अपने को ये बेसिक चीजें नहीं मालूम है तब तक अपने उनको फिल नहीं करेंगे। ठीक है भाई, उनको फिल नहीं कर सकते अपने। तो इसलिए अपने यहां ध्यान देंगे कि सबसे पहले अपने बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके 4 सेंटेंस, पहला टेंस अपना ये और इसके अंदर पहला ही सेंटेंस है। तो जैसे मान लो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद में मैन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखकर अपने इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। अब मान लो कि यहां पे मैंने सेंटेंस रखा, जैसे वह स्कूल जाता है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने को अगर ये स्ट्रक्चर मालूम है
वी सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। ध्यान देना साथियों, जब अपने बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की और सिंपल पास्ट टेंस की, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस जो है वो इम्फेटिक बन जाएगा। इम्फेटिक सेंटेंस क्या होता है, इसके बाद में अपने इस सेंटेंस को करने के बाद या इस टॉपिक को करने के बाद में अलग से समझेंगे उसको। तो यहां पर फिलहाल अपना काम जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, ये 4 सेंटेंस जो है इनको फिलहाल करना है। तो इस सेंटेंस को अपने इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अपना यह है और ये मान लो ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपने को ये मालूम है। अगर नहीं भी मालूम है तो अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जिसका मतलब होता है वह। शी जो होता है उसका मतलब भी वह है, लेकिन ये होता है बॉय के लिए, ये होता है गर्ल के लिए। ठीक है, कई बार क्योंकि हम जो है, फिर से बात बता देता हूं कि मैं बात कर रहा हूं स्टार्ट से स्टार्ट लेने की, और स्टार्ट से स्टार्ट लेने का मतलब है कि ये बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और बच्चे जो है उनको नहीं मालूम होता कई बार कि ही जो है वो किसके लिए यूज होता है और शी जो है वो किसके लिए यूज होता है। और होता क्या है, ये दोनों क्या है, ये सिंगुलर है। पर्सन कौन से है, ये थर्ड पर्सन है। बात करें अपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की, तो यहां लिख देता हूं एक तरफ। फर्स्ट पर्सन जो है अपना वो है आई और वी। सेकंड पर्सन जो है अपना वो है अपना यू। और थर्ड पर्सन जो है अपना वो ही, शी, इट, दिस, दैट, सभी थर्ड पर्सन है। ही, शी, इट, दिस, दे, दीज, दोज, जो भी है एटसेट्रा, ये सारे अपने थर्ड पर्सन है। ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब तक अपने को पर्सन का फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा है, ये सारी चीजें जब तक मालूम नहीं होगी, हम आगे के टॉपिक जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करें या एक्टिव पैसिव करें तो वहां चलकर ये इन चीजों की अपने को जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए स्टार्ट में, क्योंकि सेंटेंस बनाएंगे तो भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी अपने को। जैसे इस सेंटेंस की बात कर रहे थे अपने, ही मैन वर्ब है। अब यहां पर मैंने सिर्फ मैन वर्ब लिखा, और मैन वर्ब का मतलब है कि अपने बात किसकी कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। इसलिए अब याद करो वो चार्ट का फर्स्ट बॉक्स के अंदर क्या था कि हेल्पिंग वर्ब लिखी थी उसमें डू या डज, जो कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ इस टेंस में, इस सेंटेंस में अप्लाई होगी नहीं। फिर बात करें मैन वर्ब की, तो मैन वर्ब अपने लिखा था कि फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब यहां मैन वर्ब है क्या, स्कूल मैन वर्ब नहीं है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। मैन वर्ब क्या है, जाना। तो यहां पर ही गो लिखा, जाना को क्या बोलते हैं, गो। फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। यहां पर अपने को यहां मिल रहा है ओ, और उसमें लिखा था अपने ईएस का यूज क्या होता है, जब किसी वर्ब के लास्ट में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड यूज करें तब उसके साथ में अपने ईएस का यूज करते हैं। और यहां बाकी बचा ऑब्जेक्ट, तो ही गोज टू स्कूल। टू क्यों आया, टू है प्रेपोजिशन, और टू प्रेपोजिशन ग्रामेटिकली सेंटेंस को सही करने के लिए भी हमें इन प्रेपोजिशंस की, आर्टिकल्स की, इनकी हेल्प चाहिए होती है। इसलिए हमने यहाँ पर टू लगाया है। धीरे धीरे जैसे जैसे अपने आगे के टॉपिक्स करेंगे इन चीजों को भी क्लियर करते जाएंगे। फिलहाल अपना सेंटेंस अफर्मेटिव जो था वो था ये। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जो है इसका स्ट्रक्चर अपने देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब, और इसमें आएगा नॉट, और फिर आएगी मैन वर्ब, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब
कईयों के ये दिमाग में रहता है कि ये इतना सारा बड़ा याद कैसे होगा। सब याद हो जाएगा। जब कच्चा बादाम याद हो सकता है तो ये भी याद हो सकता है। और इसके अगर अपने हिंदी से इंग्लिश बनाए, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वही स्ट्रक्चर है। ही, वह को लिखा हमने, ही शी लिखते अगर यहाँ पे जाती होता तो ही। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब टेंस सिंपल कर रहे हैं, तो ये साथ में याद रखना पड़ेगा कि उस टेंस में अपने हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई थी। उस टेंस पे अपने हेल्पिंग वर्ब आई थी डू या डज। सिंपल प्रेजेंट में अपने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, डू या डज। अब सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब आएगी डज। डू आती है प्लूरल के साथ में, ठीक है। अच्छा, ही डज नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ही डज नॉट। अब यहां आएगा गो, फिर आएगा टू स्कूल। अब ये देखो फर्स्ट फॉर्म आई है, यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में अपने ईएस का या एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जब अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं तो उसके सिंपल सेंटेंस में ही एस या एस का यूज होता है, और वो भी कब, जब अपना सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो। अगर यहाँ अपना सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहाँ पर फिर भी एस या एस का यूज नहीं करेंगे। अगर दे आता है यहाँ पे तो अपने सीधा गो ही लिखते। यहाँ पर ही है, चाहे दे है, चाहे कोई सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्लूरल डजंट मैटर, यहाँ अपने एस या एस का नेगेटिव में अपने यूज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या एस का यूज करेंगे। ये हो गया अपना अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में बात करें अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब इसका सब्जेक्ट जो होगा वो आएगा बाद में, पहले आएगी इसमें हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेशन साइन। अब जैसे मान लो अपने सेंटेंस लिखा है यहां पर, क्या वह स्कूल जाता है, ये लग गया अपना इंटेरोगेशन साइन। अब जब इसको जब बनाएंगे तो वही चीज है, हेल्पिंग वर्ब जो है अपनी सबसे पहले रखेंगे, इसके हिसाब से अपने हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे वे होता तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगती, डू या डज दो ही फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो डू या डज दो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर अपने को ही लगाना है, तो सबसे पहले यहाँ अपने उसके अकॉर्डिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब सेट कर देंगे। डज ही गो टू स्कूल, सेम स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को ही हमने फॉलो किया है। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, मैन वर्ब जाना गो आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। हमने इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं किया है। अच्छा, एक बात और, जो स्ट्रक्चर अपने यहाँ चल रहे हैं सारे के सारे स्ट्रक्चर सेम ही होते हैं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है तो जिस टेंस को कर रहे हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वहां लगा देंगे, उस टेंस की मैन वर्ब, जैसे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लग गई। जैसे परफेक्ट की बात करें तो थर्ड फॉर्म आती है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग जाती गोन। तो इस तरह से अपने सारे सेंटेंसेस करेंगे। फोर्थ सेंटेंस अपना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको जब अपने बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट क्योंकि नेगेटिव है, फिर आती है मैन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आएगा इंटेरोगेशन साइन।
अब जब इसमें बनाएंगे अपने, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डज ही नॉट गो टू स्कूल। ये लो जी, ये अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के चारों सेंटेंस तैयार हो गए। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसी तरह से अपने सारे के सारे सेंटेंस बनाएंगे। अब यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही अपने ये क्या देखते हैं दिमाग में क्वेश्चन आता है, इसका मतलब तो होता है व्हाट। कैसे लगाएंगे यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे? यहाँ तो व्हाट आना चाहिए था। तो इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए इधर व्हाट का क्या और अपना हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें क्या बनता है, इन दोनों में अंतर क्या है? एक बात है कि वह, जैसे क्या तुम खेलते हो, और एक सेंटेंस है तुम क्या खेलते हो। तारीफ नहीं कर रहा कि तुम क्या खेलते हो, वहां पर यहां देखिए यहां भी क्या है, यहां भी क्या है। दोनों ही क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव तो है, अपने साइन लगा पड़ा है, अपने को पता है, लेकिन दोनों में ये वर्ड का यूज कहाँ है और हेल्पिंग वर्ब का क्या है। अभी जस्ट अपने सेंटेंस किया है तो इतना तो मालूम चल गया अपने को कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ होगा। क्या तुम खेलते हो, यानी कि यहाँ पर सेंटेंस अपना वही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। ते हो मैंने पहचान लिखाई थी आपको चार्ट में। तो जैसे डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। और तुम क्या खेलते हो, तो व्हाट डू यू प्ले। आ गई बात समझ में कि इसका और इसका दोनों का क्या अंतर है। व्हाट जो है कब लगता है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो कब लगती है। इसमें तो अपने डू लगाया, बाकी जो भी टेंस करेंगे यहां से अपने को पहचान का पता चलेगा, रहा है कि चुका है, उस टेंस के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो चेंज कर देंगे। लेकिन इसके अंदर तुम क्या खेलते हो तो व्हाट डू यू प्ले, ठीक है। इस तरह से व्हाट का जो यूज है अपने करेंगे और इसी तरह से हम समझेंगे कि व्हाट जो है वो कहाँ यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होती है। इस तरह से अपना ये जो सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट था, एक तरीके से कहेंगे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो चल रही है। फर्स्ट वॉल्यूम में अपने चार्ट किया था, सेकंड वॉल्यूम में अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस किया है। अब धीरे धीरे अपने प्रेजेंट के पूरे करेंगे और उसके बाद में कुछ वर्क मैं आपको भी दूंगा करने के लिए। तो ये जो है इसको समझकर अब आगे की प्रक्रिया करेंगे, टेंस अपने कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो गोल्डन रूल जो एग्जाम में आते हैं, मान लो कि सिंपल सा एक वर्ड, एक ट्रेलर की बात करें अपने, तो जैसे कि ये है लेट, सेंटेंस में लिखा हो कि इस तरह से सेंटेंस मिलते, यहां लिख देता हूं। जैसे मान लो कि सेंटेंस आ गया एग्जाम में, लेट मी, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे जब सेंटेंस में लेट होता है तो अपनी जो है फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, स्पीक आ गया यहाँ पर। फर्स्ट फॉर्म में ये भी होता है, लेकिन अब अगर अपना यहाँ पर थर्ड पर्सन होता, भाई अपने को मालूम है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है वो अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेते हैं। प्लूरल, ये भी सिंगुलर प्लूरल होता है, इसमें भी ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन अभी लिखा था अपने कौन सा, आई और वी, सेकंड पर्सन कौन सा, यू, ये दोनों अपने साथ में क्या लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट में तो ये अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेते हैं, और पास्ट टेंस में अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे आई की बात करें, आई जो है, आई होता है वैसे प्रोनाउंसिएशन इसका, आई जो है वो अपने साथ में क्या लेता है, डू लेता है, और डू क्या है, प्लूरल वर्ब है। और एम का तो उसका साथ में फिक्स है कि आई के साथ में एम आता है, आई के साथ हैव आता है, ना कि हैज आता है, प्लूरल वर्ब होती है। और पास्ट में ये सिंगुलर हो जाता है, जैसे आई के साथ वॉज लगता है। कई जैसे मान लो कि आई वर हो गया, तो वो तो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, हाइपोथेटिकल जो कंडीशन होती है उसके अंदर होता है कि आई के साथ में इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई, इस तरह से, तो वो एक अलग केस है। लेकिन सिर्फ टेंस की बात करें अपने तो ये आई और वी या फर्स्ट पर्सन जो है अपना प्रेजेंट में लेता है प्लूरल, पास्ट में लेता है सिंगुलर। यू के साथ यू, हालांकि तुम अपने को देखने में ऐसा लगता है कि सिंगुलर है, लेकिन यू के साथ में आर आता है, प्लूरल वर्ब आती है। तो धीरे धीरे ये चीजें जो है अपने एक्सपीरियंस से सही हो जाएगी जैसे जैसे अपने इसको करेंगे। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेंटेंस के पार्ट के साथ में। थैंक यू।